तो ये हो गई आपकी फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालिसिस फेज, जिसमें कि ये जो आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग थी ये एक टोकन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है और आपका ये सिंबल टेबल भी आपका इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फेज देखते हैं सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है ना। नेक्स्ट फेज देखते हैं सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, इस टोकन स्ट्रीम को एज ए इनपुट लेगा और फिर इसके लिए आपका एक सिंटैक्स ट्री जनरेट करेगा, ठीक है ना। ये टोकन स्ट्रीम को एज ए इनपुट लेगा। टोकन स्ट्रीम क्या है, अब आपकी टोकन स्ट्रीम है आपका ID1 इज इक्वल टू ID2 प्लस ID3 एस्ट्रिक 60। ये टोकन स्ट्रीम है, इस टोकन स्ट्रीम को एज इनपुट लेगा और आपका एक सिंटैक्स ट्री जनरेट करेगा। तो ये मान लीजिए हम ग्रामर यूज कर रहे हैं, ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए एक ग्रामर हमने लिखा हुआ है। तो ये ग्रामर क्या करेगी कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को जनरेट करेगी, ठीक है ना। तो ये टोकन स्ट्रीम को ये सिंटैक्स एनालाइजर एज ए इनपुट ले रहा है, ये जो टोकन स्ट्रीम है इसको ये एज ए इनपुट ले रहा है और इसके लिए फिर ये एक सिंटैक्स ट्री जनरेट करेगा। तो हम पहले इसके लिए एक पार्स ट्री क्रिएट करते हैं। तो पार्स ट्री इसके लिए किस तरीके से क्रिएट होगा, हम स्टार्टिंग सिंबल ए से स्टार्ट करेंगे, देन ID इज इक्वल टू E, देन फिर हम ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे E प्लस T, देन हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर हम ये T एरो T एस्ट्रिक F वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे, T एस्ट्रिक F। देन अब देखिए ID हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ID1। अब देखिए E से हमें क्या चाहिए, E से हमें ID2 चाहिए, तो हम E2T T2F और F2ID यूज करेंगे। तो E2T T2F और F2ID, तो ये हमारा मान लीजिए ID2 हो जाएगा। उसके बाद में हम T2F और F2ID यूज करेंगे, तो T2F और F2ID यूज करेंगे तो हमें ये ID3 भी मिल जाएगा। और फिर हम F2 num यूज करेंगे, ठीक है ना, तो हमें ये आपका ये 60 मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कैरेक्टर, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टोकन स्ट्रीम के लिए हमने ये एक पार्स ट्री क्रिएट किया है और ये पार्स ट्री हमने क्रिएट किया है बाय यूजिंग दिस ग्रामर, ठीक है ना। तो आपके पास एक टोकन स्ट्रीम होगी, ठीक है ना, और आपके पास एक ग्रामर होगी। तो इस ग्रामर का यूज करके हम उस टोकन स्ट्रीम के लिए एक पार्स ट्री क्रिएट कर देंगे। तो ये पार्स ट्री हमने क्रिएट किया है इस इनफिक्स ग्रामर को यूज करके, ठीक है ना। तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए एक ग्रामर है, तो इस ग्रामर को यूज करके हमने ये पार्स ट्री आपका यहाँ पर जनरेट कर दिया है। इस पार्स ट्री से हम सिंटैक्स ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंटैक्स ट्री क्या है, सिंटैक्स ट्री आपका एक पार्स ट्री का कॉम्प्रेस फॉर्म होता है। अगर आप इस पार्स ट्री को कॉम्प्रेस कर देंगे तो आपको एक सिंटैक्स ट्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंटैक्स ट्री में जो आपके इंटरनल नोड होंगे वो होंगे ऑपरेटर के लिए और लीफ नोड पर आपके ऑपरेंड होंगे। तो देखिए ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर आपका प्लस है, तो ये एक नोड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपका ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड है ID1, तो ये ID1 के लिए आपका एक नोड होगा। देन प्लस, ऑपरेटर आपका प्लस है तो प्लस आपका एक इंटरनल नोड होगा। और आपका ऑपरेंड क्या है ID2, तो ID2 के लिए आप लीफ नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। देन आपका एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या है, आपका ऑपरेटर है, ये इंटरनल नोड हो जाएगा और ऑपरेंड हो जाएगा आपका ये ID3, तो ये लीफ नोड हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये 60। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक पार्स ट्री है और पार्स ट्री को मैंने जनरेट किया है इस टोकन स्ट्रीम को पार्स करके, ठीक है ना। तो इस टोकन स्ट्रीम को मैं जब इस ग्रामर का यूज करके पार्स करूंगा, ठीक है ना, तो ये पार्सर, इसको पार्सर भी बोलते हैं, ये सिंटैक्स एनालाइजर या इसको पार्सर भी आप बोल सकते हैं। तो पार्सर क्या करता है, पार्सर पार्स ट्री को जनरेट करेगा। तो पार्सर या इस सिंटैक्स एनालाइजर ने इस टोकन स्ट्रीम को इस ग्रामर का यूज करके एक पार्स ट्री क्रिएट किया और इस पार्स ट्री को हमने कंप्रेस कर दिया तो हमें एक ये सिंटैक्स ट्री मिल जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फेज का आउटपुट क्या मिला आपको, इस सिंटैक्स एनालाइजर फेज का आउटपुट आपको ये सिंटैक्स ट्री मिल जाएगा। अब देखिए अगर आप ये सिंटैक्स ट्री बना पा रहे हैं तो यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए कि आप ये सिंटैक्स ट्री नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम स्टेटमेंट इस तरीके से लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप इस ग्रामर का यूज करके जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऑपरेटर नहीं आ सकते हैं, ऑपरेटर आपके केवल राइट हैंड साइड में ही आ सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी पार्स ट्री जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ले रहे हैं तो ये आपका टोकन में जब इसको क्रिएट करेंगे तो टोकन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, टोकन स्ट्रीम हो जाएगा ID1 प्लस ID2 इज इक्वल टू ID3। तो इस टोकन स्ट्रीम के लिए ये इस ग्रामर को यूज करके आप कोई भी पार्स ट्री नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो टोकन स्ट्रीम है अगर आप इस ग्रामर को यूज करेंगे तो इसके लिए कोई भी पार्स ट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर पार्सिंग एरर आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑपरेटर्स नहीं आ सकते हैं। इस ग्रामर को देख करके आप बता सकते हैं कि ऑपरेटर जो आएंगे वो आपके राइट हैंड साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोई भी ऑपरेटर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक आइडेंटिफायर आएगा,
जैसे कि स्टार्टिंग सिंबल से आप स्टार्ट करेंगे तो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में आपका केवल एक आइडेंटिफायर आएगा, वहां पर आपका प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड में, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए तो यहाँ पर इस एग्जांपल में जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको टोकन क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस स्टेटमेंट के लिए आपके टोकन्स इजीली क्रिएट हो गए, लेकिन उस टोकन स्ट्रीम्स के लिए आप ये सिंटेक्स ट्री नहीं बना पा रहे हैं यूजिंग दिस ग्रामर। तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर आ जाएगी और सिंटेक्स एरर को ये एरर हैंडलर आपका डील करेगा। जैसे कि इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका इस प्रोग्राम के लिए भी आपका सिंटेक्स एरर आएगी। सिंटेक्स एरर इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, तो एक सिंटेक्स एरर आपके यहाँ पर आएगी। और दूसरा आपका यहाँ पर ये जो क्लोजिंग डबल कोड भी आपका यहाँ पर मिसिंग है। क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है और क्लोजिंग डबल कोड मिसिंग है, तो इन दो जगह पर आपका ये सिंटेक्स एरर आएगी। तो सिंटेक्स एरर को ये सिंटेक्स एनालाइजर, तो ये जो यहाँ पर आपका सिंटेक्स एरर आएगी और उसको ये एरर हैंडलर आपका डील करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपकी वो टोकन स्ट्रीम, आप जो टोकन स्ट्रीम ले रहे हैं, वो टोकन स्ट्रीम आपका इजीली सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट हो जा रही है, जो टोकन स्ट्रीम आप ले रहे हैं, अगर वो टोकन स्ट्रिंग इजीली आपका सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट हो जा रही है, तो वहां पर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं होगी। और अगर वो टोकन स्ट्रीम आपका सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो वहां पर आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी आपका सिंटेक्स एरर है, क्योंकि आपका ये ब्रैकेट मिसिंग है और यहाँ पर आपका ये डबल कोड मिसिंग है, तो इसके लिए आप पार्स ट्री क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पार्सिंग में एरर आ जाएगी।